फ्रेंड्स, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द 5th यूनिट ऑफ फार्माकोलॉजी थर्ड। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम यूनिट 5 पढ़ेंगे अपनी फार्माकोलॉजी थर्ड की। ठीक है, तो इससे पहले 4 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। सो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। उसमें एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी और जीनोटॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी, टेट्राजेनिसिटी और ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जिसमें क्लिनिकल सिम्टम देखेंगे और बारबिचेट पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग और लेड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग और आर्सेनिक पॉइजनिंग। इन सारी पॉइजनिंग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनके ट्रीटमेंट को जानेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ पॉइजनिंग। मतलब टॉक्सिकोलॉजी क्या है? डिटेक्शन ऑफ पॉइजनिंग। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम डिटेक्शन करते हैं पॉइजनिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैथिलियस जोसेफ बॉनवेंटर थे, वो फादर से मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले पॉइजन सब्सटेंस व्हेन कंज्यूम कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो जो ये मैथिली जोसेफ बॉनवेंटर थे, इन्होंने बताया था जो पॉइजन सब्सटेंस होता है वो फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन कर देता है। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पॉइजन क्या होता है? पॉइजन एक सब्सटेंस होता है, व्हेन हम कंज्यूम करते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन करता है। ठीक है, अब पॉइजनिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कंजप्शन ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो जो हमने पॉइजन लिया है उसकी जो प्रोसेस है वो पॉइजनिंग है। ठीक है, अब दो टाइप की पॉइजनिंग होती है हमारी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनटेकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, 3 टाइप की पॉइजनिंग है। पहली पॉइजनिंग है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इनटेकिंग। इनटेकिंग मतलब एक्सीडेंटली ले लिया हो हमने कोई पॉइजन, या इंटेंशनली मतलब हमारी इंटेंशन हो, उसके पीछे कुछ हम जहर खा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटेंशनली है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग, मतलब इन टेकिंग मतलब ले कैसे रहे हैं। एक तो ऐसे एक्सीडेंटली ले रहे हैं और एक इंटेंशनली ले रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेरिटी 3 टाइप की होती है, जो हमारे मेन इसमें यही पढ़नी है हमें। सीवियरिटी किस बेसिस पे होती है? एक एक्यूट होता है, एक्यूट पॉइजनिंग, दूसरी सब एक्यूट पॉइजनिंग, तीसरी क्रॉनिक पॉइजनिंग। देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे जैसे हाउस होल्ड पॉइजनिंग हो सकती है, घर में किसी वजह से पॉइजनिंग हो गई हो। इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग, जहाँ हम वर्क कर रहे हो इंडस्ट्री में, वहाँ पर पॉइजन सब्सटेंस हो गया हो। और मेडिसिनल पॉइजनिंग, मेडिसिन खाने की वजह से जो पॉइजनिंग होती है वो। ठीक है, तो ये पॉइजनिंग। अब इसमें हमें मेन जो पढ़नी है वो पढ़नी है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग। अब एक्यूट पॉइजनिंग क्या होती है? तो एक्यूट पॉइजनिंग को हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस दैट रिजल्ट आइदर फ्रॉम द सिंगल और मल्टीपल एक्सपोजर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 24। मतलब ये अपना जो भी पॉइजन सब्सटेंस होता है वो क्या देता है? अपना एक्शन 24 आवर्स में दिखा देता है। वो होती है हमारी एक्यूट पॉइजनिंग। ठीक है, इट टेक 14 डेज फ्रॉम इंटैक्ट, 14 दिन तक भी इसका असर दिख सकता है। ठीक है, सडन इन ऑनसेट, मतलब तुरंत ही ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखा सकता है, जैसे मरकरी पॉइजनिंग जो होती है। ठीक है, एक्यूट टॉक्सिसिटी। तो एडवर्स एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके? तो इसमें क्या होता है? शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? ट्रीमर्स होंगे और इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। तो ये होता है मरकरी की पॉइजनिंग जब होती है उससे हमें एक्यूट पॉइजनिंग। अब सब एक्यूट पॉइजनिंग क्या होती है? तो ड्यूरेशन इज 14 डेज टू 90 डेज। मतलब अगर हमने पॉइजनिंग सब्सटेंस हम धीरे धीरे, जैसे अभी देखा था अपने मैगी में पॉइजन आया था। ठीक है, तो उसमें मैगी में क्या था? कुछ मर्करी लेड कंपाउंड थे। ठीक है, आयरन की टॉक्सिसिटी मिली थी, तो उसमें क्या लेड की और आयरन की टॉक्सिसिटी थी, तो जिसकी वजह से उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था उसका 90 डेज से अब था, तो वो हमारी क्रॉनिक टॉक्सिसिटी कर सकती थी। ठीक है, तो ऐसी जो सब एक्टिव टॉक्सिसिटी होती है, मतलब ये 14 से 90 दिन के टाइम पे अपना एक्शन देती है। ठीक है, एक्सपोज में भी सिंगल और मल्टीपल की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, अब देन आती है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। सो मीन भी ये लॉन्ग टर्म वाली टॉक्सिसिटी होती है। कंज्यूमिंग एनी टॉक्सिक मटेरियल स्लोली फॉर लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम तक हम स्लोली उस मटेरियल को इंटेक कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो पॉइजनिंग है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन मोर देन 90 डेज होता है। 3-4 महीने बाद ये अपना असर दिखाती है, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, तो
तो ये हमारे बेसिकली टाइप थे, कितनी टाइप की टॉक्सिसिटी होती है। अब पढ़नी है हमें जीनोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में दे रखी है कि हमें क्या पढ़ना है, जीनोटॉक्सिसिटी। ये हमने तीनों पढ़ ली हैं, क्रॉनिक, सब एक्यूट और एक्यूट। अब पढ़नी है हमें बेसिक नॉलेज ऑफ जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी और टेट्राजेनिसिटी और म्यूटोजेनिसिटी, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं हम। तो बेसिकली सबसे पहली है जीनोटॉक्सिसिटी, जीन में टॉक्सिसिटी होना, ठीक है। टॉक्सिसिटी इन जीन, तो कैपेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डैमेज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी कैपेबिलिटी हो क्या, कि वो जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है सेल की उसको क्या कर रहा हो, डैमेज कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, जीनोटॉक्सिसिटी का सब्सटेंस जीन कहलाता है। इट में कॉज चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर सकता हो, ठीक है। और में टाइम चेंज ए परमानेंट एंड हेरिटेबल विच अफेक्ट द जर्म सेल, ठीक है। या तो परमानेंट चेंज कर देगा या हेरिटेबल चेंज आएगा, ठीक है। तो ये हमारे जीनोटॉक्सिटी मतलब चेंजेस इन जीन में, ऐसा सब्सटेंस जो चेंज कर रहा हो जीन में वो क्या कहलाती है, जीनोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अब जीन में टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका कॉजेस कैसे होता है, तो ड्रग फ्यूज विथ जीन, क्या कहती है, कोई ड्रग की वजह से होती है जीन टॉक्सिसिटी बेसिकली। तो ड्रग क्या होती है, जीन के साथ फ्यूज होती है, डैमेज करती है पॉइंट मस्टर्ड एंड ब्रेक्स क्रॉस लिंकिंग को, क्या करती है, जैसे डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, उसे सिंगल स्ट्रैंड में एक टाइप से ब्रेक कर देती है, ठीक है। देन ब्रेक करने की वजह से क्या हो जाता है, डैमेज एंड चेंज द सीक्वेंस, उससे डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है और डीएनए हमारा क्या हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन क्या है, तीन टाइप के होते हैं ये हमारी जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेन, म्यूटोनोजेन और टेरेटोजेन, ठीक है। अब टाइप्स कार्सिनोजेन में भी केमिकल होती है, एनवायरनमेंट होती है, मेडिकल रेडिएशन होती है, पॉल्यूशन, लाइफस्टाइल और वायरस की वजह से होती है कार्सिनोजेन, ठीक है। तो कार्सिनोजेनिसिटी क्या होती है, कैंसर बोलते हैं इसे, ठीक है। कार्सिनोजेनिसिटी इज केमिकल और मिक्सचर ऑफ रिएक्शन विच इंक्रीज चांसेस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो कार्सिनोजेन मतलब कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये केमिकल मिक्सचर ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है, जो चांसेस ऑफ कैंसर को बढ़ा देती है। अब कार्सिनोजेनिसिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एजेंट टू कॉज कैंसर, ठीक है, कोई भी एजेंट की अवेलेबिलिटी टू कॉज कैंसर। तो कार्सिनोजेन एजेंट लीड टू बैड स्टाइल ऑफ लाइफ विच डिक्रीज द सर्वाइवल पीरियड, ये कार्सिनोज क्या करते हैं, हमारे सर्वाइवल पीरियड को कम कर देते हैं, ठीक है। अब कार्सिनोजेन का क्लासिफिकेशन जीनोटॉक्सिक, नॉन जीनोटॉक्सिसिटी, दो टाइप की होते हैं कार्सिनोजेन टॉक्सिसिटी। पहली होती है जीनोटॉक्सिसिटी, इसमें कार्सिनोजेन बाय डायरेक्टली इंटरेक्शन विथ डीएनए एंड चेंज डीएनए, ठीक है, जीन में चेंज करते हैं। दूसरे नॉन जीनोटॉक्सिसिटी, ये डू नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ डीएनए बट इनहेंस ट्यूमर, जो ब्रेन कैंसर होता है उसको इनहेंस कर देते हैं बाय अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन में चेंज करके, ठीक है। तो ये होती है हमारी कार्सिनोजेनेटिसिटी, मतलब कि क्या होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं, जीनोटॉक्सिसिटी और नॉन जीनो। कार्सिनोजेनेसिटी वो सब्सटेंस जो कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है, ठीक है। और इसमें जीनोटॉक्सिसिटी जीन को अफेक्ट करता है और नॉन जीनोटॉक्सिसिटी में जीन को ना अफेक्ट करके वो ट्यूमर को बढ़ा देता है, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को। देन आती है टेरेटोजेनिसिटी। अब टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है, बेसिकली जो प्रेगनेंस वुमेन होती है उसके फीटस पे अफेक्ट करती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी क्या होती है, इट लाइफ एडजस्ट इनटू द अनदर लाइफ। अब टेरेटोजेन क्या होता है, एनी एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फीटस, ठीक है। अब टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी एंड एक्सटेंड टू बी ए टेरेटोजेन, ठीक है, कि फैलाने की उसकी टॉक्सिसिटी कॉज करता है हमारे किस पे, फीटस पे, ठीक है, एम्ब्रियो हुआ, ठीक है। तो ये टेरेटोजेनिसिटी होती है। अब टेरेटोजेन डज अफेक्ट रिलेशनशिप सच एस लो डोज पे नो टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है। ये टेरेटोजेनिसिटी होती क्यों है, क्योंकि ड्रग की वजह से वुमेन जो होता है उसमें क्या होता है, मदर प्लेसेंटा बैरियर होता है, ठीक है, फीटस प्लेसेंटा बैरियर होता है, ठीक है। तो उस बैरियर को क्रॉस कर जाती है। तो अगर लो डोज पे हम ड्रग दे रहे हैं तो वो तो नॉट टेट्रोजेनिसिटी इफेक्ट देगी, लेकिन अगर इंटरमीडिएट डोज है तो माल फॉर्मेशन करेगी, अगर हाई डोज पे तो एम्ब्रियो को मार भी सकती है वो ड्रग, ठीक है, टेरेटोजेन जो होते हैं, ठीक है। अब कॉजेस क्या हैं, टेरेटोजेन अच्छे से अपने फार्माकोग्नोस में पढ़े होंगे, दतूरा वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अब कॉजेस क्या हैं, जैसे अल्कोहल है, ड्रग है और हार्मोन्स हैं, सिगरेट है, लेड है, मरकरी, ये सब इसके कॉजेस हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ टेरेटोजेनिसिटी तो हमारे 3 फेज में होता है। पहला होता है ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन, दूसरा होता है ऑर्गेनोसाइसिस और तीसरा होता है हिस्टोजेनेसिस या म्यूटेशन ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है।
तो ब्लास्टोसाइट सिस्ट ऐसे तरीके से फॉर्म हो जाता है टेट्रोजेनेसिस में। अब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, द मेन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, तो ड्रग दैट किल एम्ब्रियो बाय इनहिबिटिंग सेल डिवीजन, तो इसमें ड्रग क्या करेगी, सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देगी। दूसरा होता है ऑर्गेनोसिस, ऑर्गेनोसिस में कैसे इफेक्ट करता है टेट्रोजन, पहले वाले में तो वो क्या कर रहा था, सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रहा था, दूसरे वाले में ऑर्गन को ही देने, तो इसमें माल फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देता है 17 to 80 डेज पे, ठीक है। और देन तीसरा है हिस्टोजेनिटी, तो इसमें क्या करता है, ये फीटस जो डेवलपमेंट होता है उसमें हिस्टोजन या फंक्शनल म्यूटेशन कर देता है, तो जिससे क्या होता है, वो हमारा जो फीटस होता है वो एक्टिविटी शो नहीं कर पाता अपनी, और एंड्रोजन दैट कैन स्टेज कॉज मसलाइजेशन, मतलब उसकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। जैसे स्टीवेस्ट्रोल ड्रग है हमारी, वॉज कॉमनली गिविंग टू प्रेग्नेंट वुमेन विथ द रिकरेंट मिसकैरेज, ठीक है, तो ये इस ड्रग की वजह से होता है। अब ब्लास्टोसाइट इस टाइप का कैंसर होता है, ये ब्लास्टोसाइट उस फीटस के अंदर होता है, इस टाइप के इनर मास ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, और ये हमारी ब्लास्टोसाइट कैविटी होती है, और ये थ्रोम्बोब्लास्ट होता है, ठीक है। अब टेरोटोजेनिटी ड्रग कौन कौन सी है, पहला है अल्कोहल, ठीक है, तो बेसिकली टेरोटोजेनिटी किसकी वजह से होती है, अल्कोहल में। अल्कोहल ये क्या करती है, इंट्रासेलुलर ग्रोथ रिटार्डेशन कर देती है, ठीक है। दूसरा है एसी इनहिबिटर, जैसे कैप्टोप्रिल एनाप्रिल, ये कॉज करते हैं इंट्रा यूटेराइन, ठीक है, और रीनल इनसफिशिएंसी, नेजल हाइपोटेंशन और हाइपरलिकेमिया। देन आते हैं कोकेन वगैरह, दतूरा वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ये परमिबिलिटी और फीटल लॉस, इसमें मतलब जो फीट होगा, बेबी होगा, वो डेथ हो सकती है उसकी सेल की, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 3 एजेंट है, पहला अल्कोहल, दूसरा एसी इनहिबिटर, तीसरा कोकेन, ठीक है, जो हमारे टेट्रोजन करते हैं। अब देन है म्यूटोजेनिसिटी, म्यूटोजेनिसिटी मतलब म्यूटेशन, मतलब चेंजेस इन डीएनए। सो म्यूटेशन क्या है, द चेंजेस इन डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ जीन, द चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ जीन। सो म्यूटेशन क्या है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट कॉज ए म्यूटेशन बाय अल्टरिंग द जेनेटिक और हेरिटेबल चेंज, ठीक है। तो बेसिकली जो म्यूटेशन होता है क्या होता है, इसमें क्या करता है, जब डीएनए होता है किसी भी चीज़ का, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें हेरिटेबल चेंज करना या म्यूटेशन करना, वो क्या कहलाता है, म्यूटोजन का काम होता है, ठीक है। अब म्यूटोजेनिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ एजेंट चेंज द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। और जैसे ये हमारा अनचेंज डीएनए था, अब इसमें म्यूटोजन आया और उसने क्या किया, इस इंटर कैलेटेड डीएनए स्ट्रैंड बना दिया, ठीक है। ये पहले कैसे था, बढ़िया इस टाइप से डबल स्ट्रैंड चल रही थी इसकी, AUC AUG ये सब चल रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये अनस्टैंड हो गया, ठीक है, इसका स्टैंड सुपर कॉइलिंग हो गई है। तो इस टाइप से ये हमारा डीएनए में चेंज कर देता है, म्यूटेशन कर देता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, तो ये हमारे यहाँ तक टाइप्स थे। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अब ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग मेंटेन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड अदर विटल फंक्शन, तो हमारा जो पॉइजन का ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है वो देखना है हमें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ तक कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटोजेनिसिटी तक पढ़ लिया। अब हमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्लिनिकल सिम्पटम्स ऑफ मैनेजमेंट, बारबिट्रेट, मॉर्फिन, इन सब की पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इसको। तो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में मेंटेन रेस्पिरेशन, किसी को पॉइजनिंग हुई है तो पहले उसकी सांस लेना वो मेंटेन रखना पड़ेगा, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी चाहिए, उसका सर्कुलेशन एंड अदर विटल फंक्शन, ठीक है, टू कीप द कंसंट्रेशन ऑफ पॉइजनिंग इन ब्लड एंड टिश्यू इज मिनिमम, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन में पॉइजनिंग की ब्लड में और टिश्यू में उसे कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, इतनी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉइजनिंग क्या होता है, अब 2 टाइप का होता है, एक नॉन पॉइजनिंग होता है, एक अननोन पॉइजनिंग होता है। जो नॉन पॉइजनिंग होता है उसके लिए एंटीडोट होता है, अगर अननोन पॉइजनिंग है तो उसके लिए नॉट अब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ऐसा पॉइजन जो नहीं अब्जॉर्ब हुआ बॉडी में, ठीक है, जैसे उसके लिए इमेटिक्स है, चारकोल है, ये सब क्या कर देते हैं, उल्टी करवा देते हैं। और अगर इसमें अब्जॉर्ब्ड है नॉन अननोन में, तो वो क्या हुआ, जैसे अगर वो अब्जॉर्ब हो गया तो उसके लिए डायरेटिक्स है, ठीक है। अगर हमें पॉइजनिंग पता है कि इस ड्रग की वजह से हुआ है तो उसके लिए तो एंटीडोट है। अगर अननोन है किसकी वजह से हुआ है, और अगर अननोन में भी ऐसा है कि अब्जॉर्ब हो गया है या नॉट अब्जॉर्ब है, नॉट अब्जॉर्ब है तो इमेटिक्स देंगे और चारकोल देंगे, और अगर अब्जॉर्ब हो गया तो डायरेटिक्स देंगे, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एक्टिविटी टू मिनिमाइज पॉइजनिंग, तो क्या क्या कर सकते हैं हम, रिमूवल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है,
और गैस्ट्रिक क्लीवेज करवा सकते हैं, मतलब डायबिटिक्स देके गैस्ट्रिक, और कैथराइटिस दे सकते हैं, और हमारे केमिकल एडजॉर्प्शन दे सकते हैं, और केमिकल एडजॉर्प्शन करवा सकते हैं, इमेसेस वगैरह दे सकते हैं, और इनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इंक्रीज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनिमेशन। तो पहला होता है इसमें एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन में क्या करते हैं, इन केस ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग, एथेनॉल इज गिवन टू रिड्यूस बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल इनटू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये मेथनॉल को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिससे हमारा एथेनॉल एज ए मेथनॉल पॉइजनिंग में यूज होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ मेथनॉल एथेनॉल गिव टू रिड्यूस बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मतलब मेटाबॉलिज्म एक्सप्रेशन, उसको कम कर देता है। ठीक है, तो C2H5OH दे देते हैं हम। ठीक है, देन बाइलरी यूरिनरी एक्सक्रीशन दूसरा होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, बाइलरी यूरिनेशन एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल एसिडिफाइड द यूरिन, यूरिन को एसिडिफाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ बेसिक कंपाउंड लाइक जैसे एम्फेटामिन एंड क्यूनिन का एलिमिनेशन बढ़ जाता है। जैसे इसमें ड्रग देते हैं हम डायरेटिक्स और फ्यूरोसिमाइड वगैरह, और IV में हमारा NaSCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह देते हैं। ठीक है, और देन इसमें हमारे यूज होते हैं कुछ इमिटिक्स में, जैसे IPA-Q1, ठीक है, ये ड्रग यूज होती है। दूसरी हमारी ये इमिटिक टैबलेट में एपोमोर्फिन वगैरह यूज होती है। ठीक है, अब ड्रग के लिए एंटीटोड कैसे याद कर सकते हो आप, तो वारफिरिन के लिए विटामिन के दिए जाते हैं अगर ड्रग की वजह से पॉइजनिंग हुई है। बेंजोडाइजेपिन के लिए फ्लूमाजेनिल दिया गया है। ठीक है, और हेपेरिन के लिए हमारा क्या दिया गया है, प्रोटामीन सल्फेट, और टाइलेनॉल के लिए म्यूकोमोस्ट, और ओफेट के लिए नेक्रोन, डिजिटॉक्सिन के डिजीवेंट, अगर डिजिटॉक्सिन की वजह से डिजॉक्सिन की वजह से पॉइजनिंग हुआ है उसके लिए, अगर साइनाइड की वजह से तो उसके लिए मिथाइलिन ब्लू है, साइनाइड पॉइजनिंग। इंसुलिन के लिए ग्लूकागॉन देते हैं अगर इंसुलिन। लेड के लिए हम सक्सीनर देते हैं, सक्सीमर। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक के लिए फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रिक हैं एंटीडोट को याद करने के लिए, जैसे हमारे एसिटाफिनोन की वजह से अगर पॉइजनिंग हुई हो तो उसके लिए एंटीडोट है एन एसिटाइलसिस्टीन। तो एसिटाफिनोन, एसिटाइलसिस्टीन, टाइलेनॉल। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हो। एसिटाइलसिस्टीन यूज होता है। ठीक है, दोनों में एसिटाइल एसिटाइल आ रहा। ओपोइड में हमारा नैलोक्सोन, तो नैलोक्सोन क्या है, ओपोइड क्या है, नारकोटिक्स होते हैं। तो नैलोक्सोन कैसे, एन से नारकोटिक्स, Na से नैलोक्सोन, N से नैरकान। ठीक है, नैरकेम बोलते हैं। नैलोक्सोन 1 से ओपोइड भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसी बीटा ब्लॉकर की वजह से होता है तो उसके लिए एंटीडोट ग्लूकोगन देते हैं, तो BB-गन, तो ग्लूकागन। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हो। थायरिन और मिथाइनॉल की वजह से तो उसमें हमारा क्या देते हैं, फोमेपिजोल देते हैं। ठीक है, तो थायरिन ग्लाइकोल में और मेथनॉल में हमारे फोमेपिजोल। ठीक है, अगर बेंजोडाइजेपिन की वजह से पॉइजनिंग हुई तो बेंजोडाइजेपिन में फ्लूमाजेनिल देते हैं। ठीक है, तो ये सब आयरन की वजह से अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हमारे डेफ्रोसीन देते हैं, और कॉपर की वजह से पॉइजनिंग हुई तो उसमें पेनिसिलिन देते हैं। ठीक है, और हम पता कैसे लगाते हैं पॉइजनिंग कैसी हुई है, तो इसमें पहला करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा हेमेटोटोलियस डायलिसिस। ठीक है, अब इसमें इंडक्शन ऑफ इमिसिस में अभी मैंने बताया कौन सी सिरप, इपिकैक सिरप, ये रूट होता है, जड़ उसकी सिरप बनाई जाती है, ये दिया जाता है। देन एपोमोर्फिन की टैबलेट होती है मार्केट में, वो इमिसिस करवाने के लिए दी जाती हैं। अब केमिकल एब्जॉर्प्शन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल इज वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम स्टोमच। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, इफेक्टिव विथ पॉइजनिंग बाई एसिटोअमीनोफेन, एसिटाइलसिस्टीन, एकोनाइट्रिन, अल्कोहल, आयोडीन, बारबिट्यूरेट, कोकेन, फेनिटोइन, मर्क्यूरी क्लोराइड, डिजिटल। इन सब की अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए हमारा मोस्ट इफेक्टिव है एक्टिवेटेड चारकोल। इसकी पॉइजनिंग एसोकिनेट अल्कोहल की और आयोडीन की, बारबिट्यूरेट की, एसिटाइलसिस्टीन की और एसिटाफिन की, और मर्क्यूरी क्लोराइड की, डिजिटल। इन सब की पॉइजनिंग के लिए। और एक्टिवेटेड चारकोल जो इनफेक्टिव है वो किसकी पॉइजनिंग के लिए, कोरोसिव, अगर जंग की वजह से कोई एथेनॉल की वजह से पॉइजनिंग हुई है, आयरन की वजह से पॉइजनिंग हुई है, टॉलब्यूटामाइड, ठीक है, इसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है, और अगर मिथाइल कार्बन कैसे, तो इसमें इनफेक्टिव होता है एक्टिवेटेड चारकोल। देन आती है हमारी पहली पॉइजनिंग जो हमें पढ़नी है अपने लेक्चर में, सिलेबस में, वो है बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग।
तो बारबिचेट पॉइजनिंग होती क्या है? तो बेसिकली बारबिचेट क्या होता है, वर अब्जॉर्ब फ्रॉम स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। बेसिकली ये अब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी स्टोमच से। एग्जाम्पल है जैसे मेफोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल, सो इट कन्वर्ट इनटू बार्बिटल एंड प्रीमिडॉन, सो ये हाईली लिपिड सोल्यूबल एंड रीली क्रॉस ब्लड बैरियर, प्रोवाइड डिप्रेशन, ठीक है, ये डिप्रेशन प्रोवाइड करता है। और यूजेस कहाँ है बारबिचेट का, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये पॉइजनिंग क्यों कर देते हैं, जैसे एनेस्थेसिया और नियोनेटल जॉन्डिस और एंटी एपिलेप्टिक में बारबिचेट यूज किया जाता है। अगर हाई अमाउंट में यूज़ कर लिए तो ये पॉइजनिंग कॉज करवा देता है, ठीक है। अब स्मॉल सिम्टम्स क्या होते हैं बारबिचेट में, अगर स्मॉल डोज है तो कन्फ्यूजन होगी, अगर लार्ज डोज है तो हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, गैस्ट्रिक लीवेज करवा देंगे, गैस्ट्रिक लीवेज को बढ़ा देंगे, मतलब फीकस के मटेरियल को बढ़ा देंगे जिससे जल्दी जल्दी हमें फीकस होगा। और उसके बाद एल्कलाइन डायरेटिक्स देंगे, मतलब यूरिनेशन को बढ़ा देंगे। देन हमारे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे, सप्लाई ऑक्सीजन देंगे, और जनरल ऑपरेटिव हेमोडिया मेजर करेंगे, बीपी, हेमोडिक कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है, ये ट्रीटमेंट है इसका। देन हमारी आती है मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन में यूजेस ऑफ मॉर्फिन कहाँ किया जाता है, एनाल्जेसिक में। अब इसमें हमारा एट रिपीटेड डोज टोलरेटेड अकर, सो हमारे इसमें सिम्टम्स क्या क्या है, इसमें कोमा होता है, कन्वल्सन होते हैं, ठीक है, दौरे आते हैं, ठीक, कन्वल्जन, और स्लो हार्ट रेट हो जाता है, और हाइपोटेंशन वगैरह हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है इसमें हमारा, ऑक्सीजन O2 एडमिनिस्ट्रेशन, नैलोक्सोन एंटीडोट देते हैं, ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, ठीक है, और गैस्ट्रिक लीवेज विद केमेनोफोर एंड इन 1 आवर में, ठीक है, हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसकी गैस्ट्रिक लीवेज करवा देते हैं। ये ट्रीटमेंट है हमारा किसका, मॉर्फिन पॉइजनिंग की, ठीक है। अब ये बेसिकली मॉर्फिन क्या है, ओपोइड होती है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा नैलोक्सोन यूज किया जाता है, ठीक है। अब नोट्स क्या है, इमिसिक्स एंड चारकोल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे हम चारकोल और इमिसिक्स नहीं देते हैं, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, हेड इंजरी हो सकती है, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो सकता है, और मालनूरिशमेंट हो सकता है, ठीक है, मालनूरिशमेंट। अब मैकेनिज्म एक्शन क्या है नैलोक्सोन इन मॉर्फिन पॉइजनिंग, तो बेसिकली जो नैलोक्सोन होता है और हमारी मॉर्फिन होती है, इन दोनों का एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली मैनफोन क्या होता है, मॉर्फिन क्या होती है, ये हमारे रिसेप्टर होते हैं, कौन से, जो हमारे पॉइजन कॉज करवाते हैं। नैलोक्सोन इज ए ओपाइड एंटागोनिस्ट दैट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एन ओपाइड ओवरडोज, तो ये हमारे ओपाइड रिसेप्टर हैं, इन पर जाकर मॉर्फिन बाइंड होता है, नैन पॉइजनिंग कॉज करता है। लेकिन नैलोक्सोन क्या होता है, इन्हें हटा खुद बाइंड हो जाता है, और ये भी सेम स्ट्रक्चर होता है इसी की तरह, तो ये हमारा क्या होता है, इस तरह से अपने आप को इफेक्टिव बनाता है और मॉर्फिन पॉइजनिंग को कम करता है, ठीक है। सो हायर अफिनिटी टू ओपोइड रिसेप्टर और रिवर्स CNS डिप्रेशन को रिवर्स कर देता है, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, अगर इंसेक्टिसाइड की वजह से कोई पॉइजनिंग हुई तो सब ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड टू डिस्ट्रॉय इंसेक्टिसाइड, ठीक है, तो कुछ सब ग्रुप होते हैं पेस्टिसाइड के, वो इंसेक्ट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो ये हमारे इंसेक्टिसाइड, केमिकल टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड में हमारे कौन कौन से हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, कार्बोमेट है, और बोटेनिकल है, ठीक है, तो ये सब हमारे यूज होते हैं। अब उसके बाद है हमारी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती क्या है, तो ये हमारा अब्जॉर्ब थ्रू यूजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होती है, अब्जॉर्ब थ्रू, ये फॉस्फेट अब्जॉर्ब हो जाता है म्यूकस के थ्रू, और म्यूकस मेम्ब्रेन इनहेलेशन के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे पैराथियोन है, मेलाथियोन है, यूज्ड इन केमिकल वॉर, ऑल नर्व गैस लाइक टूबॉन और सैरिन गैस की वजह से हो जाती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है, किसकी वजह से, ट्यूबॉन और सैरिन की वजह से, ठीक है, और पैराथियोन या मेलाथियोन की वजह से, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है इसमें, मस्करेनिंग मतलब सराइवेशन, और डिफेक्शन होगा, डिफेक्शन, और माइकोटिनिक निकोटिनिक में हमारा माइड्राइसिस और टैचिकार्डिया, ठीक है। ट्रीटमेंट में टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर विथ सोप एंड वाटर, और इंटूबेशन इन केस ऑफ लैरिंगोस्पांस और ब्रोंजोस्पांस, ठीक है, लैरिंगोस्पांस और ब्रोंजोस्पांस। और IV एट्रोपिन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, IV पार्लिड्रोक्सिन इनहिबिट ACH, ठीक है। अब मैकेनिज्म एक्शन क्या है ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी का, क्या करते हैं ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का टॉक्सिसिटी होती कैसे है, इसके ट्रीटमेंट में तो पता चलेगा क्या क्या देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में, कि पहला तो हम सोप और वाटर का एक्सपोज करवाते हैं, ठीक है, टर्मिनल, और इंक्यूबेशन इन केस ऑफ अगर लैरेंसो
लैरेंज में पॉइजनिंग होती है, ठीक है। और आईवी में एट्रोपिन तक दी जाती है, और प्रेलिडॉक्सिन, ठीक है, जो इनहिबिट करती है एसिटाइल कोलिन को, ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव है। अब मैकेनिज्म एक्शन क्या है ऑर्गेनो एक्टिविटी का, तो ये ऑर्गेनो पॉइजनिंग आई, वो क्या करेगी, ACH स्टिमुलेशन करेगी, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगी, कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा जिससे मेमोरी इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी ये सब होता है, ठीक है। देन आती है लेड पॉइजनिंग, लेड टॉक्सिसिटी। तो इसका सोर्स क्या है, नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, इट इज फाउंड इन गैसोलाइन, एसिडिक फूड, बेवरेज, ड्रिंकिंग वाटर, किसी में भी हमें लेड मिल सकता है, तो उसकी वजह से जो पॉइजनिंग होगी वो लेड पॉइजनिंग। अब सिम्टम्स क्या है, चिल्ड्रेन में कन्वर्जन, लॉस ऑफ एपेटाइट, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अडल्ट में अबनॉर्मल पेन, पेरिफेरल नेफ्रोटोप्सिस, न्यूरोपैथी, मेमोरी लॉस, ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या है, पेटेंट विथ कंसंट्रेशन ऑफ 50 to 60 mg विथ चिलेशन थेरेपी। देन IV चिलेशन थेरेपी मेक कॉम्प्लेक्स विथ पॉइजन, लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी। देन एंड मेक इट वाटर सॉल्युबल एंड पास विथ यूरिन के साथ फो। तो ये हमारा इसमें चिलेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। ये हमारी चिलेशन थेरेपी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है लेड के साथ या पॉइजन के साथ, और ये वाटर सॉल्युबल होती है, यूरिन के साथ सॉल्युबल होकर बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब इसमें दूसरी होते हैं मैनिटोल और डेक्सामेथासोन फॉर द सेरिब्रल ओडिमा के लिए, ठीक है। इसके लिए हम मैनिटोल और डेक्सामेथासोन का यूज़ करते हैं। देन आती है मरकरी पॉइजनिंग। मरकरी पॉइजनिंग एलिमेंट यूज्ड इन थर्मोमीटर। मान लो डॉक्टर के पास आप गए, उन्होंने थर्मोमीटर लगाया और उसमें मरकरी आई, तो उसकी वजह से हो सकती है मरकरी पॉइजनिंग। डेंटल, इसमें डेंटल अमलगम और किसकी डेंटल अमलगम जो होता है उसकी वजह से, और स्पाइगलोमैनोमीटर जो होता है उसकी वजह से, और इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा। सो साइड इफेक्ट क्या है इसके, एयरवे इन्फेक्शन और ट्यूमर, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की मरकरी होती है, एक इनऑर्गेनिक मरकरी और ऑर्गेनिक मरकरी। इनऑर्गेनिक क्या होती है, कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयुर्वेदिक होती है प्रिपरेशन, जैसे फूड स्टफ, कैथरेटिक्स वगैरह में, ठीक है। अब्जॉर्ब फ्रॉम GIT के द्वारा इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है ये मरकरी। और एडवर्स इफेक्ट क्या है, इन्फ्लामेशन है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। और ऑर्गेनिक मरकरी क्या होती है, अब्जॉर्ब फ्रॉम GI एंड स्किन, और ये हाईली लिपिड सॉल्युबल, कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इसकी हाफ लाइफ 70 डे होती है, ठीक है। और शॉर्ट चेन एल्काई एंड मिथाइल मरकरी बाइंड टू हीमोग्लोबिन। इसमें शॉर्ट चेन मरकरी क्या होती है, मिथाइल और इथाइल, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं। साइड इफेक्ट क्या है इसके, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिटी, फोटोफोबिया, इंक्रीज एस्पायरेशन, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है इसके लिए, पहले होती है चिलेशन थेरेपी, चिलेटिंग एजेंट बेक कॉम्प्लेक्स विथ पॉइजन या मरकरी। देन ब्लड फिल्ट्रेशन आउट थ्रू यूरिन। सेकंड है मरकरी साल्ट फॉर्म्ड इमेसिस एंड गैस्ट्रिक क्लीवेज, ठीक है। तो पहले में चिलेशन थेरेपी का यूज़ करते हैं, चिलेशन हमारे चिलेट फॉर्म कर लेता है पॉइजन के साथ और यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। दूसरे में मरकरी साल्ट फॉर्म्ड इमेसिस और गैस्ट्रिक क्लीवेज करवा देते हैं हम फ्यूरोसोमाइड दे के, ठीक है। देन आती है आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, फूड प्रिजर्वेटिव, ग्लास मैन्युफैक्चर, इंसेक्टिसाइड वगैरह से हो सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है इसके, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटो ऑक्साइड, सोडियम आर्सेनेट वगैरह हम यूज़ करते हैं इस आर्सेनिक पॉइजनिंग में। अब इफेक्ट क्या है इसके, साइड इफेक्ट क्या है, अल्टर DNA रिपेयर। ये आर्सेनिक क्या कर देते हैं, DNA रिपेयर को अल्टर कर देते हैं, डायबिटीज़ कॉज करवाते हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, स्टेबलाइज द पेशेंट, प्रिवेंट फर्दर एक्सपोजर, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट डेवलपमेंट, ठीक है। और यूज डोपामीन का हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। देन क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ट्रीट विथ पेनिसिलिन आयन के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। देन इसमें डाइमर कैप्रोल 3 mg पर kg 1 मंथ तक दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली पॉइजनिंग में अब यही वही एंटीडोट की ट्रीट, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्रोनो फार्माकोलॉजी के बारे में, 5th यूनिट खत्म हो जाएगी। थैंक यू।